क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, जहां रात के अंधेरे में चीखों की गूंज सुनाई देती है? कुंडलीगढ़ गांव के पास स्थित काली पहाड़ियां सदियों से रहस्यों से भरी थीं। कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं और एक पिशाच उस जगह का स्वामी है। पर क्या ये सिर्फ कहानियां थीं या फिर इसके पीछे कोई भयानक सच्चाई छुपी थी? 3 दोस्त राहुल, कियारा और समीर ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। वे नहीं जानते थे कि जो कुछ उन्होंने सुना था वह हकीकत से भी ज्यादा डरावना था। क्या वे इस श्रापित जगह से जिंदा लौट पाएंगे या फिर वे भी इस काली हवेली का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए पूरी कहानी। अगर हिम्मत है, सालों से कुंडलीगढ़ गांव के पास स्थित काली पहाड़ियों को भूतिया माना जाता था। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था क्योंकि रात के समय वहां से चीखने कराहने की आवाजें आती थीं। कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं और एक पिशाच उस जगह का स्वामी है। एक दिन 3 दोस्त राहुल, कियारा और समीर ने यह रहस्य जानने की ठानी। वे आधुनिक सोच के थे और इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जो कुछ उन्होंने सुना था वह हकीकत से भी ज्यादा भयानक था। तीनों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। एक वृद्ध महिला ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वहां मत जाओ। लेकिन वे पीछे नहीं हटे। अगले ही दिन वे काली पहाड़ियों की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई अजीब संकेत मिले। सूखे पेड़ों पर जले हुए निशान, जमीन पर लाल रंग के धब्बे और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट। अंततः वे एक पुरानी हवेली के सामने पहुंचे। वह जर्जर और टूटी फूटी थी, लेकिन अंदर से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। क्या तुम दोनों ने यह सुना? कियारा ने कांपती आवाज में कहा। वे डरते डरते अंदर घुसे। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च ऑन की, सामने की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य चमक उठा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब कोई नहीं बचा सकता। अचानक एक जोरदार हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से लॉक हो चुका था। तभी कमरे के कोने से एक परछाई निकली। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसकी छाया हर तरफ फैल रही थी। वह बोलने लगी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम हमारे श्राप का हिस्सा बनोगे। कियारा ने डर के मारे एक पुरानी किताब उठाई जो जमीन पर पड़ी थी। उसमें लिखा था कि यह हवेली एक राजा की थी जिसने एक तांत्रिक से अमरता पाने के लिए सौदा किया था। लेकिन वह तांत्रिक एक पिशाच निकला और उसने पूरे परिवार को मारकर उनकी आत्माओं को इस हवेली में कैद कर दिया। तब से यह हवेली आत्माओं और पिशाच का अड्डा बन गई। तभी हवेली के दूसरी तरफ से एक जोरदार ठहाका गूंजा। एक लंबा कद, चमकती आंखें और नुकीले दांतों वाला प्राणी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। मुझे बहुत दिनों से किसी ताजे खून की तलाश थी, उसने कहा। राहुल ने जल्दी से किताब के अगले पन्ने पलटे और पढ़ा, पिशाच को मारने के लिए उसके मूल शरीर को जलाना होगा जो हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने में छुपा है। तीनों तुरंत तहखाने की तलाश में लग गए, जबकि पिशाच उनके पीछे पीछे आ रहा था। आखिरकार उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला और वे उसमें घुस गए। नीचे एक काला ताबूत रखा था जिस पर कई मंत्र लिखे थे। राहुल ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पिशाच वहां पहुंच गया। तुम इसे खोल नहीं सकते, वह जोर से चिल्लाया और हवा में उड़ने लगा। समीर ने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और कियारा ने पास रखे तेल को ताबूत पर डाल दिया। जैसे ही उन्होंने आग लगाई, पूरा तहखाना हिलने लगा। पिशाच जोर से चीखा और दर्द से तड़पने लगा। उसका शरीर राख में बदलने लगा और हवेली की सभी आत्माएं मुक्त होने लगीं। हवेली जमीन में समा गई और सुबह होने तक काली पहाड़ियों का सन्नाटा खत्म हो चुका था। राहुल, कियारा और समीर ने चैन की सांस ली और गांव लौट आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, समीर को लगा कि कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। क्या सच में पिशाच खत्म हो गया था या फिर वह किसी और रूप में वापस आने वाला था? तो दोस्तों, ये कहानी का पार्ट 2 लेके हम जल्द ही लौटेंगे।